हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने आज ही एक नोटिस जारी किया है कि एडमिशन जो प्रोसेस है वो 2025 की तरह 2026 में नहीं होने वाला है। 25 में क्या हुआ था कि एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम रिलीज़ करता था और उसी के बेसिस पे ही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एडमिशन होता था। लेकिन इस साल क्या होगा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसके अगर इसको अपेयर करते हैं तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। पिछले साल की तरह आप लोगों को जैसे कि JB लॉ कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन इस साल आप लोगों को CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से ही आप लोगों का कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्ज़ाम से आप लोगों का जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो एक्सेप्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो तुरंत जो नोटिफिकेशंस आता है तो ग्रुप पे और चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी BA LLB BBA LLB BCom LLB BA LLB BBA LLB BCom LLB है, जो क्लास 12 पास आउट है उन स्टूडेंट के लिए ये 5 ईयर BA LLB कोर्स है। ठीक है, जो 3 ईयर करना चाहते हैं उनको LLB जो कोर्स है वो 3 ईयर करने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना ग्रेजुएट कर सकते हो। BA BSc BCom जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएट किया है, सिर्फ आप लोगों को ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा। ठीक है, इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने बताया है कि Government of Assam and as direct the common admission test for admission to all LLB program, 5 year integrated BA LLB, BBA LLB, BCom LLB and 3 year LLB प्रोग्राम के लिए आप लोगों को CAT एग्ज़ाम देना होगा। पिछले साल की तरह आप लोगों को हर कॉलेज में एक एक एंट्रेंस होता था, उनका अपना ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, लेकिन इस साल आप लोगों को उनकी ओन एग्जामिनेशन आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, जो सिर्फ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हीं पे आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को CAT एग्ज़ाम थ्रू ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप लोगों को 5 ईयर एंड 3 ईयर दोनों कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। इसका फॉर्म फिलअप जो स्टार्टिंग डेट है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 8 मई से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ जिसका डेडलाइन है 18 मई 2026 का है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, डेडलाइन एंड स्टार्टिंग डेट आप लोगों को पता हो चुका है। ठीक है, 3 ईयर कोर्स किन्हें करना चाहिए। 3 ईयर कोर्स जो है, जो बैचलर डिग्री आप लोगों को लेना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों को सिर्फ 45% आप लोगों को मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, 42% फॉर OBC एंड MOBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एंड 40% फॉर SC एंड ST स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये था 3 ईयर LLB कोर्स के लिए। ठीक है, जो BA LLB BBA LLB या फिर BCom LLB लेना चाहते हो उनको 5 ईयर कोर्स जो आफ्टर क्लास 12 के बाद आप लोग ले सकते हो। ठीक है, 5 ईयर कोर्स जैसे कि 45% आप लोगों को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आप लोगों को अपना मार्कशीट में रहना पड़ेगा, 42% OBC एंड MOBC स्टूडेंट के लिए एंड 40% फॉर SC एंड ST स्टूडेंट के लिए। यानी कि अगर आप 3 ईयर BA LLB करना चाहते हो तो आप लोग को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, MOBC के लिए 42% मार्क्स लाना पड़ेगा एंड ST SC के लिए 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को किसी भी डिग्री कॉलेज से आप लोगों का डिग्री कंप्लीट होना पड़ेगा। 3 ईयर या फिर 4 ईयर जो भी आप लोगों का डिग्री है वो आप कंप्लीट होना पड़ेगा। 5 ईयर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 12वीं पास करनी पड़ेगी, जिसमें 45% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, 42 OBC एंड MOBC के लिए एंड 40% फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड में होगा, जो 100 मार्क्स का होने वाला है। ड्यूरेशन 2
आवर्स का होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। जिसका सिलेबस है वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज में 30, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन में आपको 30 मार्क्स देखने को मिलता है, और जो जनरल मैथमेटिक्स में उसमें 10th है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज में आप लोगों को लीगल इवेंट एंड डेवलपमेंट, जो करंट अफेयर न्यूज़पेपर में आप लोगों को ये सब मिल जाएगा, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आप लोगों को ये सब भी देखना पड़ेगा। जनरल साइंस थोड़ा बहुत आप लोग को देखने का पड़ेगा, इंक्लूडिंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वो भी आप लोग को देखने को पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी। आपको जो हिस्ट्री है वो मेडिवल हिस्ट्री भी और एंशिएंट हिस्ट्री, ये दोनों को भी आप देख सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी भी सही, आसाम का और इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी में ज़्यादातर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशरी या ऐसे टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी में आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। लीगल इवेंट एंड डेवलपमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको आपको प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लीगल इवेंट एंड डेवलपमेंट को देखना है, नेशनल इंटरनेशनल इन दोनों को कंप्लीट करना है। पॉलिटी आपको थोड़ा उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद जियोग्राफी को और हिस्ट्री को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का वेबसाइट जो है वो समर्थ इडू है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। 2025 में ULCET, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, वो था ULCET 2025 का। 2026 में आप लोगों को क्या कर CAT एग्ज़ाम कर दिया गया है 2026। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप लोग वहीं से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसा ओपन करके आप लोग अपना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन 8 मई को ये ओपन होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे करंट ईमेल आईडी डालना है। पासवर्ड एक क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड रजिस्टर पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाता है लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन प्रोसेस में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, और आप लोगों का यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद लॉगिन पे टैप कर देना है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पेंडिंग, प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग है। आप लोगों को कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे अपना डिटेल्स, आपको पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। सब कुछ आपका यहाँ पे डिटेल जो है आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे अपना फैमिली डिटेल्स, मदर, फादर, जो भी जितने भी डिटेल्स मांगते हैं आप लोग, आपके पास जितने भी अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स। आपको अपना बर्थ डिटेल्स, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे आता है कि हैव यू एनरोल्ड इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बिफोर, येस और नो पे आप लोग को आंसर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे देना है। अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी क्वार्टर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ अपना कैटेगरी और क्वार्टर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाद में आता है बैंक डिटेल्स एंड फाइनल एसेस रिफंड इफ़ एप्लीकेबल के लिए आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर और IFC, बैंक नेम, सब कुछ यहाँ पे डाल देना है। ये कंप्लीट होने के बाद आता है एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने इन बॉक्सेस पे जो डिटेल्स भरे हैं यहाँ पे टैप करने से बाकी सब भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सेव एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट होता है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट कैटेगरी, जो OBC एंड MOBC स्टूडेंट है, जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप लोगों को NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा MOBC स्टूडेंट के लिए, या फिर OBC स्टूडेंट के लिए आप लोगों को NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसी भी
किसी भी ST SC कैटेगरी के लिए भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स होता है, उनका भी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आप लोग को देना है, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 1 ईयर का होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, तो हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रोफाइल अब स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं प्रोफाइल कंप्लीट तो हो गया है प्रोफाइल, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्ट प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। आपको सबसे पहले आ जाता है प्रोग्राम लेवल, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आता है कि बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर एडमिन एंड बैचलर ऑफ लॉ 5 ईयर। नीचे ही आप लोगों को और एक ऑप्शन आता है सेंटर, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आपको इसे सिलेक्ट करना है, तभी आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 45% मार्क्स है क्लास 12 में, तो चले तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप अगर आप कोई भी डिग्री कॉलेज से पास आउट है तो आप LLB लेना चाहते हो, है ना, तो LLB आप लेने के लिए ग्रेजुएट पे आप लोगों को 4.5 अप्रोक्स मान लो 5 CGPA आप लोगों के पास अगर है तो आप लोगों को यह सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो फॉर LLB कोर्स के लिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का पासिंग ईयर, मार्कशीट, डिवीज़न क्या है, बोर्ड क्या है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। जैसे ही क्लास 10 का कंप्लीट होता है आपको क्लास 12 का भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही कंप्लीट 12 का होता है तो आप लोगों को क्लास 10 एंड 12 का बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो एंड पास सर्टिफिकेट दोनों एक ही PDF में आप लोगों को सबमिट करना है, ठीक है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों एक साथ करके आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को अमाउंट टू बी पेड 1000 आप लोगों को शो हो जाएगा। आप लोग 1000 को पे कर देना है। जैसे ही पे करते हो तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का है, जो 5 ईयर या फिर 3 ईयर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा बाकी डिटेल्स में आप लोगों को आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, या फिर आपको अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं तो ग्रुप में भी मिल जाएगा। अगर चैनल को फॉलो किया है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया है तो आप लोग वहाँ पे भी आप लोगों का अपडेट्स मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 2025 में गलती किया था, बहुत सारे गलती किया था, बाद में उनको पछताना पड़ा। अगर इस गलती से अगर आप मुक्त पाना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। जब भी आप फ्री होते हो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये भी ग्रुप है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में यही तक समाप्त करता है। और रही बात आप लोगों की, एक कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर उस नंबर पे जो नंबर मैंने दे रखा हुआ है वो नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप लोगों का हेल्प बेशक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।